Hello friends, welcome to YOLO. I am Ria Rathore, an IES officer in Ministry of Road Transport and Highways, बैच 2018। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी की इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए एस्पायर कर रहे हैं। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आफ्टर सिलेक्शन इन यूपीएससी एक आईएएस ऑफिसर जो बनता है उसकी लाइफस्टाइल कैसे होती है। आई एम वेरी श्योर कि जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके दिमाग में कभी ना कभी तो आता होगा कि यदि हम सेलेक्ट हो गए तो हमें क्या काम करना होगा, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होगी। बिकॉज जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे भी इस बात की काफ़ी क्यूरोसिटी होती थी। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ब्रीफ कर दूं कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। सबसे पहले डिपार्टमेंट्स, एक ओवरऑल मैं एक इसके बारे में बताऊंगी बिकॉज डिपार्टमेंट्स पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। देन ट्रेनिंग, जॉब प्रोफाइल, फैसिलिटीज, सैलरी एंड कुछ दो तीन मिसलेनियस पॉइंट्स फ्रॉम माई साइड। अब हम स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंट से। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा डिपार्टमेंट अलोकेट होने का बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है कि आपने क्या प्रेफरेंस भरी है और आपकी यूपीएससी का क्या रैंक है, उसके बेसिस पे आपको डिपार्टमेंट अलोकेट होता है। यूपीएससी मेनली 3 ब्रांचेस को हायर रिक्रूट करती है, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। एंड हर एक ब्रांच के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। बट ये हो सकता है कि एक ही डिपार्टमेंट तीनों ब्रांच को हायर करे या एक डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही ब्रांच का इंजीनियर हो। जैसे कि रेलवे है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तीनों टाइप के इंजीनियर्स उसमें होते हैं। जैसे मेरा डिपार्टमेंट है सीएस रोड, उसमें सिर्फ सिविल इंजीनियर्स होते हैं। तो ये डिपेंड कर सकता है। तो आपको ब्रांच वाइज सारे डिपार्टमेंट की लिस्ट इजीली आपको गूगल पे कहीं पे मिल जाएगी। तो वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं सिंस आई एम अ सिविल इंजीनियर तो मैं यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट जो मेंशन कर रही हूँ वो सिविल इंजीनियरिंग वाले ही है। कुछ दूसरे भी हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। यहाँ रेलवे मैंने इसलिए मेंशन किया है कि पहले अब तक रेलवे था, 2020 में रेलवे को इंजीनियरिंग सर्विसेज से अलग कर दिया है। अब वो अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। वो भले ही अपना एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट कराए, बट यदि आप उससे होकर रेलवे में जाते हो तो भी आपकी जॉब प्रोफाइल और आपकी जो अदर चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंज तो आना नहीं है। सब कुछ मोर और लेस वही रहेगा, इसलिए मैंने इसे यहाँ डाल दिया था। तो ये तो था डिपार्टमेंट। अब हम बढ़ते हैं मेन पार्ट की तरफ वीडियो के, जो कि है ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी सर्विसेज में जाओ, फर्स्ट टाइप इज ट्रेनिंग। यू मस्ट अंडरगो ट्रेनिंग ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो हर डिपार्टमेंट अपनी अलग अलग ट्रेनिंग कराते हैं, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए, अलग अलग लोकेशन पे। तो ऐसा नहीं होता है इसमें कि सबकी ट्रेनिंग एक साथ हो रही हो या कुछ, ऐसा नहीं है। हर डिपार्टमेंट, हर ब्रांच की ट्रेनिंग अलग अलग होती है। तो ड्यूरेशन इसकी भी डिपेंड करती है कौन सी डिपार्टमेंट है। रेलवे की 18 महीने की होती है, हमारी 6 महीने की होती है। रेलवे पुणे बड़ोदरा में कराता है, हमारी नोएडा में होती है। ऐसे ही डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये डिपेंड करता है। बट ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होती है। एकेडमिक्स में आपको थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं पढ़नी होती है, वही बोरिंग। इसमें काफ़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है जो आप आज तक पढ़कर आए हो। एंड ट्रेनिंग का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वो होती है फील्ड ट्रिप्स। यस, बिकॉज आपको ट्रिप्स पे, काफ़ी ट्रिप्स पे ले जाया जाता है। और कुछ इसमें डिपार्टमेंट बहुत लीडिंग है जो बहुत ज़्यादा ट्रिप्स पे ले जाते हैं, फील्ड ट्रिप्स पे आपको साइट विजिट कराने के लिए, ताकि आपने जो पढ़ा है, सीखा है, वो आप एक्चुअल में साइट पे होते हुए देखें। इसमें रेलवे लीड करता है। क्योंकि आपको पता है रेलवे की ट्रेनिंग 18 महीने की होती है, तो जैसे हमारी 6 महीने की, तो हमसे 3 गुना ज़्यादा। तो इसलिए रेलवे बहुत ज़्यादा, आई मीन वो पूरा भारत कवर कर लेता है ट्रिप्स में। प्लस हमें भी ट्रेनिंग पे बहुत सारी जगह ले गया था। ट्रेनिंग के टाइम पे विजिट पे हमें गोवा ले गया था, गाइस गोवा ले गया था। हमें फील्ड ट्रिप पे ले गया था। बट ऑब्वियसली ट्रिप, फील्ड ट्रिप के साथ हमारी पर्सनल ट्रिप भी होती है, वो हम एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, सिटी एक्सप्लोर करते हैं। प्लस हमें नॉर्थ ईस्ट ले गया था, हमें नॉर्थ में भी कुछ जगह ले गया था। प्लस हमें कुछ दो तीन लोगों के ग्रुप्स बना के ऑल ओवर इंडिया भेज दिया गया था। हमें राजस्थान गए थे हमारा ग्रुप। तो इस टाइप से काफ़ी ले गया था। हमें फॉरेन ट्रेनिंग पे भी ले गया था, साउथ कोरिया। यस, तो इस टाइप से कुछ डिपार्टमेंट जो है फॉरेन ट्रेनिंग पे भी ले जाते हैं। अब वो तो आपका डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कौन से डिपार्टमेंट में हो। हमें तो साउथ कोरिया ले गया था। तो ये तो भाई ट्रिप्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग के टाइम पे और क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, किस टाइप का एकोमोडेशन होता है। जनरली आपकी ट्रेनिंग इन हाउस ट्रेनिंग होती है, तो एकोमोडेशन आपका वहीं एकेडमी में होता है। रूम्स बहुत अच्छे होते हैं, रूम में सारी सर्विसेज होती है, न्यूज़पेपर हो, लॉन्ड्री हो, टीवी हो, आपका खाना आपको टाइम टू टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मिलता है, इवनिंग स्नैक्स मिलते हैं। ओकेजनली आपको कुछ अच्छा भी खाने को मिलता है। इनफैक्ट मेन्यू तो आपको खुद ही डिसाइड करना होता है।
प्लस स्पोर्ट्स वगैरह की इंडोर आउटडोर सारी फैसिलिटीज़ है, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि अब आप खुद एक क्लास वन ऑफिसर है आफ्टर सिलेक्शन इन यूपीएससी। तो आप खुद अब आप चीज़ें ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, टूर्नामेंट आप खुद ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, इंट्रा मिनिस्ट्री हो, इंट्रा डिपार्टमेंट हो या इंटर डिपार्टमेंट हो, आप खुद ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो करते भी है बहुत सारे डिपार्टमेंट। तो ये काफ़ी कुछ तो आप पर भी डिपेंड करता है। तो ये सब कुछ ट्रेनिंग के टाइम पे फैसिलिटीज़ होती है। सैलरी आपकी उतनी ही आती है जितनी आपकी जॉब करोगे तो आएगी। तो गाइज़ ये बात याद रखिए कि जो ट्रेनिंग है आपका, आपकी जो एक आईएएस ऑफिसर की लाइफ का एक गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि इस टाइम पर आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में चल रही है, आपका एग्ज़ाम होता नहीं है अधिकतर डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग के बाद। तो आपको एग्ज़ाम देना नहीं है, आपकी जो रैंक है वो रैंक ही है। तो आपको बस यहाँ पे सिर्फ सीखना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना सीखना चाहते हो। सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप बेफिक्र होकर, टेंशन फ्री होकर पढ़ते हो, सीखते हो, घूमते हो, खेलते कूदते हो, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हो, पार्टी करते हो। तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड होता है। यदि आप यहाँ पे सेलेक्ट होकर जाते हो तो गाइज सीरियसली इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना, क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग इस पीरियड को बहुत ज़्यादा मिस करोगे, क्योंकि इसके बाद तो अब वही जॉब वाली बोरिंग लाइफ होने वाली है। तो ये ट्रेनिंग वाला सबसे अच्छा टाइम होता है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो जॉब प्रोफाइल जैसे कि मैंने आपको बताया, ये डिपेंड करता है एक तो ऑफ कोर्स आपकी ब्रांच पे प्लस आपके डिपार्टमेंट पे। तो इसलिए मैं अब एक एक डिपार्टमेंट और एक एक ब्रांच के बारे में तो नहीं बता सकती। तो मैं एक ओवरऑल आपको इंसाइट दे देती हूँ कि आपकी जॉब किस टाइप की होगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपकी जो पोस्टिंग है वो कहीं भी हो सकती है ऑल ओवर इंडिया। अब क्योंकि आप सेंट्रल सर्विसेज में हो, इसके बाद फिर आप ये देखिए कि जो ऑफिसेज होते हैं किसी भी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के, वो तीन टाइप के होते हैं जनरली। एक हेड ऑफिस होता है, एक रीजनल ऑफिस, फिर फील्ड ऑफिस। तो हेड ऑफिस होता है, यहाँ पे आपकी जो जिस भी डिपार्टमेंट में हो उसकी सारी प्लानिंग और जो भी काम हो रहा है उसका मॉनिटरिंग सुपरवाइजिंग होती है। तो जनरली जो काम होता है वो आपका ऑफिस वर्क होता है। फील्ड पे आप बहुत ही कम जाते जाते हो, तो साइट इंस्पेक्शन के लिए जाते हो। तो यहाँ पे आपका काम जनरली ऑफिस वर्क, फाइल वर्क तक लिमिटेड होता है। बट ऑन द अदर हैंड यदि आप फील्ड ऑफिस में हो तो आपका ऑफिस वर्क बहुत कम रहता है, आपको काम को इम्प्लीमेंट कराना है। तो यहाँ पे सारा फील्ड पे काम चलता है, ऑफिस आपको ऑफिस वर्क कम होता है, फाइलिंग थोड़ी कम होती है। रीजनल ऑफिस इसका मिक्स्ड होता है, ऑफिस वर्क एंड फील्ड वर्क दोनों का मिक्स्ड यहाँ पे काम होता है। तो ये जनरली इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है किसी भी आप डिपार्टमेंट में चले जाएँ। और आपका क्या स्कोप ऑफ वर्क है, आपको बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है या कम काम मिल रहा है, एक तो आपकी कहाँ पोस्टिंग है, आई मीन हेड रीजनल या फील्ड ऑफिस में, उस पर डिपेंड करता है। प्लस इस चीज़ पे आपके डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमारा रेलवे है या हाईवे है, यहाँ पे बहुत स्कोप है काम का, बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ काम भी होते हैं। ऑन दी अदर एंड शायद कुछ डिपार्टमेंट में नहीं होते हो। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो गाइज मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देती हूँ कि आपकी जॉब कैसी होती है। मैं अपने ही डिपार्टमेंट का एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मेरा हाईवे है तो हमें एक हाईवे बनाना है। तो हाईवे की प्लानिंग से लेकर उसकी प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, देन कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस सब हमें ही करना है। इसके लिए अलग अलग कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं हर एक काम के लिए। बट अल्टीमेटली उन्हें मॉनिटर करना, उन्हें इंस्ट्रक्ट करना आपका काम है। ये चेक करना कि वो काम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो इसलिए इस आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मत सोचिए कि यहाँ आकर इंजीनियरिंग ख़त्म, अब आपको कुछ काम नहीं करना है। यहाँ आके तो एक्चुअल में इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है। तो काम तो बहुत है, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आएगा। आइए तो आप एक बार। और कुछ लोग पूछते हैं प्रमोशन वगैरह होते हैं या नहीं, या डिले हो जाते हैं या कैसे हो, किस टाइप से प्रमोशन होते हैं। तो प्रमोशन सिंपली आपकी सीनियरिटी बेस्ड होते हैं, जो यूपीएससी की लिस्ट होती है उसके हिसाब से एक बार आपकी सीनियरिटी बन गई तो अब प्रमोशन आपके उसी के अकॉर्डिंग होंगे और टाइमली होते हैं प्रमोशन में, जनरली ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो फ्रेंड्स ये तो थी आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में एंड सब द मोस्ट अवेटेड पार्ट के बारे में, जो कि है सैलरी और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। लोग ऑब्वियसली जानना चाहेंगे। लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट ये होता है कि अब हम आईएएस ऑफिसर बन गए, अब हमें बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, नौकर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहले सैलरी। तो सैलरी आपकी क्लास वन, लेवल 10, 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग जो भी एक क्लास वन ऑफिसर की सैलरी होती है वही होती है। जैसे बेसिक पे 56,100 होता है, उस पे आपको एचआरए टीएडीए मिलता है, तो इस हिसाब से आपकी 70-75 हज़ार सैलरी मिल जाती है।
तो ये तो हो गया सैलरी। सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है, आप कोई भी क्लास वन ऑफिसर हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, बेसिक पे आपकी सेम ही रहती है। कुछ हाँ आगे पीछे हो सकता है कि भी एचआरए या टीए किसी को कम मिल रहा ज़्यादा मिल रहा, जनरली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कार्स मिलती है यानी ऑफ कोर्स कार्स मिलती है। यदि आप फील्ड ऑफिस में हो तो आपको कार मिलेगी मिलेगी, बिकॉज आपको फील्ड पे जाना है, आपको फील्ड पे जाके काम चेक करना है। तो कार और ड्राइवर आपको पर्सनली मिलता है, यहाँ पे रीजनल ऑफिस में भी मिल जाते हैं। बट हाँ, हेड ऑफिस पे इनिशियल लेवल पे नहीं मिलता है, क्योंकि हेड ऑफिस पे आपका सारा काम ऑफिस वर्क है। इन केस आपको कोई फील्ड पे जाना है, साइट इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर आपको ऑफिस कार मिल जाती है, अदरवाइज आपको अपने आने जाने का इंतज़ाम खुद करना है। तो हेड ऑफिस में ये रूल है। अब घर घर भी आपको मिलता है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की हाउसिंग मतलब जो है फैसिलिटी, उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं। बट इसमें भी एक चीज़ है कि यदि आप बड़ी सिटीज़ दिल्ली मुंबई, स्पेशली दिल्ली जो कि सबका हेड क्वार्टर है, यहाँ पे घर मिलने में इनिशियली 1-2 साल दिक्कत होती है, घर नहीं मिल पाते हैं, वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी होती है, या मिलते हैं तो काफ़ी दूर मिलते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है। बट अदर सिटीज़ में आपको इजीली हाउस, काफ़ी अच्छा हाउस मिल जाता है। दिल्ली में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट मिल तो जाएगा इवेंचुअली, टेंशन मत लीजिए। सोवेंस, फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने आजकल जो सोवेंस वाला सिस्टम है वो काफ़ी कम कर दिया है। तो सोवेंस की फैसिलिटी आपको यदि आप गवर्नमेंट क्वार्टर में मिल रहे हैं तो बस इतनी ही लिमिटेड है कि आपके मेंटेनेंस, गार्डनिंग एंड सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहते हैं। जो आपको पर्सनल हाउस होल्ड है उसके लिए तो आपको सर्वेंट को हायर करना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। आप खुद अपने पर्सनल काम के लिए एक हाउस होल्ड ईजिली हायर कर सकते हो। तो ये तो था। आपको कुछ और जानना हो गाइज इसके बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। अब ये तो हो गया हमारा एक आईएएस ऑफिसर के ब्रीफ, उसकी सैलरी, उसकी फैसिलिटीज़, जॉब और ट्रेनिंग वगैरह के बारे में। मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स और इसमें ऐड करना चाहूँगी। एक तो गवर्नमेंट की फ्री हेल्थ सर्विसेज है, सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस, जिसमें आप और आपके ऊपर जो भी डिपेंडेंट है, लाइक आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ या हस्बैंड है, उनको उनका जो मेडिकल एक्सपेंस है, यदि आपने इसमें रजिस्टर कर लिया तो गवर्नमेंट सारा मेडिकल एक्सपेंस लाइफ लॉन्ग उठाती है। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है हमें, कि हमें अपना मेडिकल एक्सपेंस नहीं उठाना है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हमें भी बहुत, यहाँ पे बहुत वीआईपी कल्चर है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है एक आईएएस ऑफिसर को, आईएएस या आईपीएस या आईएफएस की तरह। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे हमें, यदि आप उस एक्सपेक्टेशन के थ्रू आ रहे हैं कि सेम एज आईएएस हमें ट्रीट किया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। उनको थोड़ा हमें कंपैरेटिवली थोड़ा कम हमें वैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है। एंड गाइस, हमारी भी जो जॉब है वो एक आम इंसान की तरह ही है, बस हाँ थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड एंड थोड़ी ज़्यादा पावरफुल जॉब है आप कह सकते हो, क्योंकि हम डायरेक्टली अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, हम ही सब कुछ प्लान कर रहे हैं। तो इस सेंस में बाकी वीआईपी कल्चर इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, कहीं कहीं जगह आपको एज मिल जाता है, बट आप आईएएस से कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब फ्रेंड्स, लास्टली मैं एक आपको बात बोलना चाहूँगी कि आप इसके लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता आपका क्या रीज़न है इस सर्विस में आने का। बट आप इस सर्विस में आते हो तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने कंट्री में के डेवलपमेंट में डायरेक्ट ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक आईएएस आईपीएस ही सीधे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, आप भी एक इन्फ्लुएंसर हो। क्योंकि आप सोचिए, आप कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, एंड आपको पता ही होगा कि किसी भी कंट्री की जो पहचान होती है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। अब टूरिज्म आ रहा हो या बिजनेस आ रहा हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही हो, सबसे पहली चीज़ वो देखते हैं कि इस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कनेक्टिविटी कैसी है। तो और आप उसी चीज़ को डेवलप कर रहे हो, तो इन दैट वे आप अपने कंट्री को, क्योंकि आपको ही सब कुछ प्लान करना है, सब कुछ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट कराना है, तो इन दैट वे आप अपने कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, मतलब डायरेक्ट ही कंट्री के ग्रोथ में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो बहुत ही रिस्पेक्टेड एंड बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है ये, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ बीइंग एन आईएएस ऑफिसर। तो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, एंड ऑफ कोर्स जो भी सर्विस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए ऑल द बेस्ट।